हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। यहाँ पर मैं सबा का एक बहुत ओल्ड व्लॉग देख रही थी जहाँ पर उसने इनफैक्ट हिजाब करना स्टार्ट किया था, व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और शोइका का इंटरव्यू सबा ले रही थी। तो वो जो एक व्लॉग था ना, उसकी कुछ चीज़ें मुझे अभी की जो सिचुएशन चल रही है, जो अभी का लोगों का गिला है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वीडियो के अंदर जो सबा है वो काफ़ी एक अपीयरेंस वाइज काफ़ी डिसेंट, काफ़ी एक काम, काफ़ी एक कंपोज लग रही थी। वो एक जो आजकल जो उसकी एक मिमिक्री की जाती है ना, बहुत ज़्यादा लोग उसकी लहजे का, उसके स्टाइल का फ़न बना रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ उसके व्लॉग में, उसकी पर्सनैलिटी में कहीं पर भी नहीं थी। मतलब नॉर्मल बात किया करती थी, नॉर्मली रिएक्ट किया करती थी, बहुत ज़्यादा अनजान जैसे खुद को होता है ना कि मुझे ये नहीं पता, अच्छा तो ऐसा भी होता है, इस तरह ये वाला एक उसका सिचुएशन नहीं था और बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी लग रही थी। ये शादी से पहले का उसका व्लॉग है। अच्छा, इस व्लॉग के अंदर शुएब और दीपिका का जो इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसमें उनकी यही शिकायत थी, यही कंप्लेंट थी कि किसी को खुश देख करके ना आप लोग भी खुश हों। किसी को अगर आप किसी हाल में खुश देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसकी खुशी को ना टॉन्ट बना दें। आप खुश होंगे तो आपकी लाइफ में सुकून आएगा, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। इस तरह की बातें चल रही थी, ये कॉन्वर्जेशन थी। फिर यहाँ पर एकदम से जो शुएब है, उनका गिला होता है कि भाई आप लोग तो फ्री टाइम होता है आपके पास और आप आकर कोई भी कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, फ्री टाइम होता है मतलब अगर यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, एक ये प्लेटफॉर्म है, इस पर जो बैठे देखने वाले व्यूअर्स हैं, वही आपको टाइम ना दें, वही आपको ना देखें, मतलब आप लोग उनके लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर उनका फ्री टाइम है, वो अपना नेट यूज़ कर रहे हैं, वो अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, वो फिर आप लोगों को व्यूअरशिप दे रहे हैं, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने कैसे दे दिया? ठीक है, आप उस टाइम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जिस तरह दीपिका ने रेफरेंस दिया कि इंडस्ट्री में काम करना बहुत आसान नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेस करना पड़ती है। बाज़ औक़ात 1-1 महीना लग जाता है। यहाँ पर कभी आपको स्ट्रगल करनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत ज़्यादा आपको लोगों के रवैये देखना पड़ते हैं। तो ये तो हर जगह पर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इंडस्ट्री में है। यूट्यूब पर नहीं है क्या? अब तो आप लोगों को ख़ैर अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, वहाँ पर भी उनका यही गिला था कि लोग कहते हैं शुएब को कि ये काम नहीं करता, ये फ्री बैठा रहता है। तो इनका कहना था कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कभी इसको काम मिलता है तो ये करती है, कभी मुझे काम मिलता है तो मैं करता हूँ। इस तरह मिल-जुल कर हम लोग अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं। और दीपिका ने ये भी कहा कि वैसे तो आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने घर को आगे लेकर चल रही हूँ, हमारे चैनल्स हैं, जो भी कुछ है, तो फिर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है गाइस? इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। तो मुझे लगता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो इनका गिला रहा है वो यही रहा है कि जो लोग हैं वो इनको प्रैक्टिकली कोई काम करता देखना चाहते हैं शुएब को, लेकिन ठीक है, अपनी चॉइस है। उन्हें इंडस्ट्री में ही काम करना था, मुकद्दर नहीं मिल पाया, है ना? लक की बात है, आप क्लिक करते हैं, नहीं करते, ये तो टाइम के साथ होता है। किस तरह के रोल्स आपको ऑफ़र होते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है। आपको सिर्फ़ ये लगता है कि मुझे जिस ड्रामे में हीरो टाइप रोल मिलेगा तो मैं वहीं पर जाकर जो है वो प्रोजेक्ट लूँगा, या कोई एक ऐसा और प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चल रही होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो कैरेक्टर रोल होते हैं ना, उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। हालाँकि आप देखें, बहुत ज़्यादा एक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर रोल्स में आने के बाद अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी एक उनकी आइडेंटिटी बनती है। लोग उनके काम को सराहते हैं और फिर यहीं से एक डोर ओपन हो जाता है आपके लिए दीगर रोल्स में काम करने का। आप उसके लिए कोई एक पर्टिकुलरली सेलेक्ट होकर नहीं रह जाते। तो मुझे लगता है कि जो इनका एक इंडस्ट्री से पीछे रह जाने का सबब है, वो ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहे हैं, चूज़ी रहे हैं और अपनी पसंद का इनको जो एक काम है, इन्हें लगता है वही ऑफ़र होगा तो मैं करूँगा। जब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो ना, जब आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हों, स्टार्स की कमी ना हो, एक्टर्स की कमी ना हो, तो मेरे ख़्याल में
जो चीज़ जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, जैसे ये एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, हम यहाँ ये देखते हैं, हम अपने कीवर्ड्स लगा रहे होते हैं, हम अपने हैशटैग्स लगा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम वो चीज़ें सेलेक्ट करें जो बहुत ज़्यादा लोग सर्च ना कर रहे हों, क्योंकि उधर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। जो लो रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं, जो लो रैंकिंग हैशटैग्स होते हैं, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो चांस होता है आपके आगे जाने का। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जो शोएब है ना, उन्होंने अपना एक्टिंग करियर इस तरह से वेस्ट किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ऐसा नहीं है कि इनको काम की ऑफर्स नहीं होती होंगी। जब इन्होंने एक सुपर हिट सीरियल दिया तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस और इनके कुछ डिमांड्स ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाए। तो इनका गिला था कि आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं, और आप लोग भी तो फ्री बैठे रहते हैं और एक सिंपल लाइन आपको टाइप करनी होती है। ऐसा नहीं है भाई, जो देखने वाला व्यूअर है ना, वो आपके पूरे व्लॉग को देखता है, फिर अपनी राय बनाता है, आपको व्यू देता है, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके बाद आकर के वो कोई भी कमेंट, अपना फीडबैक आपको दे रहा होता है। तो खैर, ये 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू था। अब इतना बड़ा आपका एक इंटरव्यू आपके व्लॉग चैनल पर आए और आप, जो आपको देखने वाले हैं, आप उनको इस तरह से फॉर ग्रांटेड लें, वो कि वो आपके फेवर में भी बात कर रहे हैं, आपकी थोड़ा-सा हो सकता है आपकी चीज़ों के साथ उनका माइंड मैच ना करे, लेकिन आपको देखना मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो फिर फारिग लोगों के लिए, वो जो सिर्फ फारिग हैं वही आपका कंटेंट देखते हैं। मतलब मुझे ना ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी सच में आपका स्टेटमेंट सुनने के बाद। और यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अब आप लोग देख लें, जितने भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर ड्रामा आ रहे होते हैं, या फिर आप यूँ समझ लें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, इवन वो तमाम तर चीज़ें अब यूट्यूब चैनल्स पर आती हैं, उन्हीं चैनल्स के थ्रू। मतलब जितने भी इंडस्ट्री के चैनल हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, तो वो लोग उन पर भी वो ड्रामास, वो प्रोजेक्ट्स, वो सीरियल्स चलाते हैं और उसका उनको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख़्याल में आपकी जो एक एक्टिंग की जर्नी रही है ना, वहाँ पर जो आपका, मुझे कहने में अफ़सोस होता है, जो फेलियर का रीज़न रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाए, आप आगे नहीं जा पाए, वक़्त से रखता गया, वक़्त गुज़रता गया, तो मुझे लगता है उसका एक रीज़न ये भी है। तो ख़ैर, ये चीज़ मैंने फ़ील की तो मैंने कहा मैं अपने रिव्यू में ज़रूर बोलूँगी। तो ये एक छोटा-सा मैंने रिव्यू रेडी किया था, होप सो आपको पसंद आएगा। और बाकी भाई बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए, और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।